वहीं दिल्ली में रफ्तार, रील और लापरवाही ने एक मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक मां का उससे लाल घर का चिराग और उसका सहारा छीन लिया। द्वारका की सड़क पर 23 साल के साहिल धनश्रय की जिंदगी उस वक्त खत्म हो गई जब एक नाबालिग लड़का तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से रील बनाते हुए सड़क पर दौड़ रहा था। सामने से आ रही साहिल की बाइक को टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड में एक घर का इकलौता बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। साहिल कोई आम युवक नहीं था, वो अपनी सिंगल मदर इन्ना माकन की पूरी दुनिया था। बीबीए का छात्र, बड़ा सपना, विदेश जाकर मास्टर्स करना, मां को एक बेहतर जिंदगी देना, और खुद एडमिशन फॉर्म भर रहा था, डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहा था। अगस्त में यूके जाने की तैयारी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाई का सपना लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में जन्मदिन की तैयारी होनी थी, वहां अब सन्नाटा है। मां सदमे में है और दीवारों पर लगे बेटे के सपने अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गए हैं। जांच में जो सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का सिर्फ 17 साल का। हादसे के बाद आरोपी नाबालिग को पकड़ा गया, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दी थी। अब परिवार पूछ रहा है कि क्या एक बेटे की जान इतनी सस्ती है? क्या नाबालिग कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? तो 17 साल के साहिल की मौत के बाद परिवार सदमे में है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि मां लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। 3 फरवरी से लेकर आज 19 फरवरी हो चुकी है। इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन एक माँ जो कि साहिल, जो कि मल्टी टैलेंटेड लड़का था, उनकी माँ आज भी परेशान है। न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा, पुलिस वालों का दरवाज़ा, इसके साथ ही कानून व्यवस्था से, सरकारों से गुहार लगा रही हैं कि बेटा मेरा, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ एक फ़न रील की वजह से ख़त्म हो गई, उसको न्याय मिलना चाहिए। चलिए माँ से एक बार फिर से बात करते हैं। मैम, कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि आपने कहा था कि आप शायद पुलिस में भी जाएंगी, और जो उसको नाबालिग उसमें दिखाया गया है उसको लेकर भी आप आवाज़ उठाएंगी। क्या कार्रवाई अभी तक? मैं आवाज़ उठा चुकी हूँ, अभी उठाने वाला कुछ रह नहीं गया, उठा चुकी हूँ। पूरी दुनिया ने देख लिया है, मेरी आवाज़ मैंने पूरी दुनिया तक पहुँचा दी है, क्योंकि मेरा बच्चा चला गया है। मैं दुनिया को, दुनिया के बच्चों को सेव करने के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अगर लोग उसके लिए भी सामने नहीं आ सकते तो फिर मेरी तो क्या ही हस्ती है। फिर मेरे बच्चे का अकाउंट जस्टिस फॉर साहिल जो हम चला रहे हैं, जो हमने पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन चला रखी है, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया से हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो यहाँ पे अनसिक्योर फील करके और बाहर जा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस पिटीशन में सामने आए, ऑनलाइन पिटीशन साइन करें। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ सोसाइटी और पब्लिक मांगे और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करें। साहिल का एक सपना था, एक घर बनाने का, आपको उस घर में रखने का, अपनी माँ के सपने पूरे करने का। वो कौन सा घर था जो उसने डिज़ाइन किया? यही घर। आप इसको जूम करके दिखाइएगा कि ये लैपटॉप, अपने आईपैड, सब में ये लगा रखा था। मुझे दिखाता था कि मम्मी बस मैं जाने वाला हूँ, मैं आपको ऐसे घर में रखूँगा, मैं आपको सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। अपने दोस्तों से शेयर करता था, मेरी मम्मी ने बहुत पेन लिया है मेरे लिए, मैं अपनी माँ को ऐसे रखूँगा, दुनिया देखेगी। हम चाहते हैं कि आप साहिल का वो कमरा, जिसमें ये कमरा दिखाता है कि साहिल जो है वो मल्टी टैलेंटेड लड़का था, गरीबों की हेल्प करता था और बुज़ुर्गों की मदद करता था, तो वो थोड़ा सा लोग जानना चाहते कि आखिरकार। अभी तो मैं सबको, आप लोग भी और सब लोग कवर कर ही चुके हैं, तो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा आई हैव। मैंने सब कुछ शेयर कर ही दिया है, सभी के पास है वो सारी चीज़ें। पूरी मीडिया, पूरी दुनिया, सारे मीडिया चैनल्स वो ले चुके हैं ऑलरेडी। साहिल की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो मतलब उसको बाकी बच्चों से अलग बनाती, जो बताता है कि साहिल जो है सबसे अलग था और साहिल का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी था देश के लिए? मैम, ये सपने, ये गोल्स, उसकी सेल्फ मोटिवेशन, आप थोड़ा सा उसके फ्रेंड्स से कंसल्ट कीजिए, आपको पता चलेगा। इस देश ने एक संत की सोल गंवा दी है। He was a saint। अपने घर में
टाइम नहीं दे के अपने कामों को सेक्रीफाइस करके वो सो के नहीं उठता था, तो उसके दोस्तों के फोन आ जाते थे, भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम, भाई मेरी ये प्रॉब्लम, भाई मेरी ये प्रॉब्लम। जो लोग जिन लोगों से हमारी बातचीत भी नहीं थी उनके बच्चों को भी हेल्प करता था वो। उनके लिए भी मुझसे लड़के जाता था, मम्मी हम अच्छा करेंगे ना तो उनको अपने आप पता चल जाएगा, हम ऐसे नहीं है, करने दो उनको, ऐसे करने दो। मतलब बड़े बड़े लोगों को, लोगों के पेरेंट्स को वो कंसल्ट करता था। वो देखने में छोटा था, उसकी उम्र छोटी थी, बट जितना स्ट्रगल उसने मेरे साथ देखा है उसकी मेच्योरिटी बहुत पहले ही आ चुकी थी, बचपन टाइम से पहले। ही वॉज वेरी मेच्योर, इसीलिए उसको अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी उसका हमेशा एहसास था उसको। ही वॉज नॉट एट ऑल इररिस्पॉन्सिबल। इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की है मेरे साथ। आखिरी सवाल, वो जो माफ़ी मांग रहे हैं, मैं उसको डिनाई कर चुकी हूँ, क्योंकि जब पूरी दुनिया के सामने चीज़ें परतें खुल खुल के चिल्ला के पूरी दुनिया को सबके सामने चीज़ें आ गई। 15 दिन तक वो बाप नहीं थे। 15 दिन बाद जब मैं चिल्लाई तब उनकी बापता, उनकी फैमिली की ममता, उनके संवेदनाएं सब निकल के बाहर आ गई। और ये जो झूठी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि वो उनकी वाइफ को उन्होंने बोला कि जाइए बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए, तो फिर कहाँ रह गई वाइफ? रास्ते में से, हवा में से गायब हो गई क्या? उनके बच्चे तो उल्टा भाग के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे बच्चा भागा नहीं। बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे। पूरी दुनिया में वो स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं। वो क्या वो नहीं देख रहे हैं क्या अपने बच्चों की वीडियो? वो रील नहीं, वो मतलब पूरी जो फुटेज निकाली है वो नहीं देख रहे हैं क्या? वो तो स्पीड में गाड़ी। मैम उसके बाद की फुटेज नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे भाग रहे हैं? वो स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है वो उनको पकड़ के वापस लेके जा रहा है पब्लिक के बीच में। ये फुटेज नहीं देखी है क्या आपने? या आप लोगों ने दिखाई नहीं है पब्लिक को पूरी तरह? हाँ, तो फिर उसके बाद कैसे वो कह सकते हैं कि मेरी फैमिली वहाँ पे गई? 1:30 बजे तो मैं ही पहुँच के अपने बच्चे को जो है चिल्ला के इंदिरा गांधी जैसे घटिया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेके गई हूँ। वहाँ चिल्लाई हूँ मैं। 3 घंटे पब्लिक ने मुझे चिल्लाते हुए देखा है। वहाँ कैमराज होंगे ना हॉस्पिटल में, तो आप उस दिन की मेरी भी फुटेज चिल्लाने की जो 3 घंटे की निकलवा लीजिए। का सहारा अपने बच्चे को बचाने के लिए ले। मैम देखिए, ये जो वकील साहब आए हैं, सॉरी टू से बट उनकी पेरेंटिंग के ऊपर ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन उनकी पेरेंटिंग के ऊपर है। 17 साल का आज अगर वो अपने बच्चे को बता रहे हैं, जुवेनाइल बता रहे हैं, एंड थर्ड टाइम ही नीड टू हायर अ लॉयर फॉर अ चाइल्ड टिल द एज ऑफ 17, तो आगे का फ्यूचर, आगे के उसके स्टेप्स, आगे का जो भी उसके कदम होंगे, वो उनके फादर खुद अपनी पेरेंटिंग को कंसिडर करके, दुनिया इस चीज़ को कंसिडर करके, सोसाइटी इस चीज़ को कंसिडर करके और सोच ले कि अब आगे और कितने बच्चों का नंबर है। साहिल की माता जी को आप सुन रहे थे कैमरा सर आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। वहीं साहिल के घर से संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट भी देखिए। कि साहिल के कमरे में हम आपको लेकर आ चुके हैं। साहिल का वो कमरा जो कि केवल एक कमरा नहीं, साहिल के सपनों का कह सकते एक आशियाना है। और देखिए ये कमरा साहिल की यादों को जीवंत करता है। सबसे पहले देखिए शुरुआत करें तो देखिए ये साहिल के छोटेपन का एक फ़ोटो है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना सुंदर बच्चा जो है साहिल इसमें दिख रहा है। और उससे नीचे आप जाएंगे तो देखिए साहिल के मेडल्स हैं, और बहुत सारे मेडल जो हैं साहिल ने जीते थे, जिसमें प्लेयर ऑफ द डे का है और एनुअल स्पोर्ट्स डे का है और अलग अलग एकेडमी के हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे का है। और इसी तरीके से देखिए, ये देखिए बहुत सारे मेडल हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जो मेडल साहिल को मिले थे। और इसके अलावा देखिए अगर आप टेबल पर नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि साहिल कितना ज़्यादा मल्टीटास्कर था और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एक बच्चे में
अमूमन होती नहीं है। अगर कोई प्रतिभाशाली जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, उसी के अंदर इस तरह की क्वालिटी होगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जैसे किसी की मदद करना, बुज़ुर्गों की मदद करना, बच्चों के बीच में बैठना, उनकी मदद करना। और ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, देखिए, ये देखिए ये रनर अप की ट्रॉफ़ी है। और एक ट्रॉफ़ी देखिए आपको ये नज़र आ रही होगी, ये क्रिकेट एकेडमी की ट्रॉफ़ी है। इसमें विनर था साहिल, और जिसमें देखिए लिखा हुआ भी है। और ये फुटबॉलर यानी कि स्पोर्ट्स से भी साहिल जुड़ा हुआ था। सीनियर विनर्स में देखिए उसका नाम है। और ये देखिए साहिल की फ़ोटोज़ आपको नज़र आ रही होगी। साहिल को गाड़ीज़ का भी शौक़ था। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी कि टेबल पे एक गाड़ी भी रखी हुई है। और इसके साथ ही साहिल का देखिए लैपटॉप यहाँ पर रखा है, जो कि ये दिखा रहा है कि साहिल की किताबें रखी हुई है। देखिए कौन कौन सी किताबें, डिक्शनरी यहाँ रखी है। ईगो इज़ द एनिमी, यानी कि कैसे अपने ईगो को जो है, आपका ईगो आपका दुश्मन है, उससे कैसे आपको लड़ना है, वो भी लिखा। द सीक्रेट यहाँ पर रखी हुई है। और इस तरह की किताबें भी देखिए और यहाँ रखी हुई हैं। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साहिल को अलग अलग चीज़ों का शौक़ था, उसको यहाँ देखिए पियानो रखा हुआ है, हारमोनियम रखा हुआ है, क्योंकि उसको अलग अलग तरह की चीज़ों का शौक़ था। उसको गाने का भी शौक़ था। साहिल को लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। और देखिए ये देखिए कैप्शन लिखा हुआ है, ऑब्सेशन इज़ अ गोना बी टैलेंट एवरी टाइम। तो देखिए ये वो कैप्शंस थे जिनको साहिल लिख के रखता था अपने कमरे में, जिससे उसको पता रहे कि उसको कैसे अपने ईगो को डाउन करके खुद को जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर इंसान बनाना है, अपने गोल्स को पाना है। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कैप्शन, वो भी आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा का पूरा जो कमरा है ये साहिल का है। और ये देखिए ऊपर छत पे भी साहिल ने एक कैप्शन लिखा हुआ है। और 2025 विल बी माई। और आप देख सकते हैं कि एक उसने सपना यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2025 मेरा होगा, लेकिन जैसे ही 2026 आता है साहिल को इस दुनिया से जाना पड़ता है। किसकी वजह से? रील बनाने वाले बेपरवाह, एक ऐसे लापरवाह बच्चे जिनके माँ बाप आज की डेट में उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी की जान ले लेते हैं। एक इंसान जिसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसकी गरीब इंसान की पसलियाँ टूट जाती हैं, उस परिवार की भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। एक बच्चा जो कि लाखों में एक बच्चा पैदा होता है साहिल जैसा, जो कि मल्टीटास्कर था, जिसको फॉरेन जाना था, जिसको अपनी मदर का सपनों का घर बनाना था, जो कि सिंगल चाइल्ड था, अपनी मौसी का और अपनी माँ का एक बच्चा था। और भी देखिए तस्वीरें हैं जो कि साहिल की हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये साहिल की मदर का कमरा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी फ़ोटो लगी हुई है जिसमें साहिल को हक किया हुआ है साहिल की मदर ने। और ये यादें छोड़ गया है साहिल इस कमरे में, इस घर के अंदर, कि उसको महसूस किया जा सके। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, ये शक्ति कपूर के साथ में साहिल की मदर हैं, और संभवतः ये साहिल के कोई रिलेटिव हैं। ये नीचे साहिल है, छोटा साहिल है। तो अब इस पूरे घर में साहिल की एक एनर्जी, साहिल की क्वालिटीज़ और साहिल की यादें सिर्फ रह गई हैं। चारों तरफ हम कैमरा घुमा रहे हैं, सिर्फ साहिल की तस्वीरें, साहिल के गोल्स नज़र आ रहे हैं। और आज साहिल की मदर ये सवाल कर रही है उन गुनहगारों से, प्रशासन से और इसके साथ ही सरकार से कि ऐसा कानून लाया जाए, गुनहगार करने वाला चाहे नाबालिग हो बालिग हो, गुनहगार है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसी लड़ाई को आज एक माँ, जो कि एक इकलौती महिला भी है घर की, जिसके पास ना अब सहारे के लिए पति है, पति की पहले ही मौत हो चुकी है, सेपरेशन भी हो चुका था, ना अब बेटा है, ना कोई और बच्चा है, अकेले इस माँ को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी और मांग कर रही है माँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।